Enough, enough. How do you like the food, Mr. Paul? Fantastic. खाना भी फैंटास्टिक है और खाना परोसने वाले भी फैंटास्टिक है। Who is this beautiful girl? Mr. Paul, ये इनकी ये मेरी नौकरानी है, सर्वेंट। सर्वेंट? फैंटास्टिक। इधर का नौकरानी भी इतना ब्यूटीफुल है। मिस्टर सूरज, अगर आज रात के लिए तुम्हारा ये नौकरानी हमको मिल जाए तो मजा आ जाए। Just for a night. What are you thinking? अगर तुम हमारा विश पूरा कर देगा तो हम तुम्हें हमारी कंपनी का इंडिया में सोल एजेंसी दे देगा, जिसका कमीशन 25 लाख रुपया महीना होगा। Don't you think it's a fantastic offer? ₹25 लाख महीना, यानी कि 3 करोड़ रुपया साल में। फैंटास्टिक। अगर पहले मालूम होता तो मैं 4 शादियां कर लेता। एक्सक्यूज मी, उन्होंने कहा डिनर के बाद अब कॉफी लेते हैं। यस, बना दो। सूरज इज रियली अ नाइस मैन, बहुत अच्छा आदमी है और तुम भी बहुत ब्यूटीफुल हो। ये क्या मजाक है? डरो नहीं डार्लिंग, सूरज ने हमें परमिशन दे दिया है। किस बात का? आज रात को तुम्हें अपने साथ रखने का। क्या? कम ऑन डार्लिंग, कम ऑन। यू सूरज, हेल्प मी, हेल्प मी सूरज, हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी सूरज। कुत्ते कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं। ये क्या पागलपन है? महीने के 25 लाख की कमाई को रिवॉल्वर दिखाकर भगा दिया। पैसों की खातिर अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के हवस की शिकार होने के लिए भेजते हो। इससे पहले तुम चिल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं मरे? वाह, क्या पत्नी है, पति को मरने के लिए कह रही है। मैं पूछता हूँ क्या होगा इस देश की संस्कृति का? वाकई में कलयुग आ गया है। हे भगवान, एक तो मेरी कमाई को रोक रही है, ऊपर से मेरे मरने की दुआएं मांग रही है। तुम जैसे पति की पत्नी होने से अच्छा है कि मैं विधवा हो जाऊं। आज मैं तुझे जान से मार दूंगी। बंदूक दिखाती है? धीरे धीरे से गोली चलाना, नहीं तो मुझसे थोड़ी मार। एक बार तूने बंदूक को हाथ में लगा लिया है, आगे चलकर तो कुछ भी कर सकती है। वो साहब ने बीबी जी का गला दबाकर मुझे मार डाला। सीता, सीता। मेरी सीता, मेरी प्यारी सीता अपने राम को अकेला छोड़कर चली गई। आत्महत्या करने से पहले ये भी नहीं सोचा कि इसके बिना मैं जिंदा कैसे रहूंगा। हत्यारे, पहले मेरी बहन का गला दबाकर उसे मार डाला और अब रोने का नाटक कर रहे हो। I'll kill you, I'll kill you। साधना, साधना शांत हो जाओ। ऐसे मौके पर गुस्सा नहीं करते, शांत हो जाओ। लेकिन इसे सजा मिलनी चाहिए, इसने मेरी बहन को मार डाला। साधना, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं देखूंगा इसका क्या करना है। कैसी बातें कर रही हो दीदी? मैं अपनी प्यारी प्यारी पत्नी को क्यों मारूंगा? क्या बिगाड़ा था इसने मेरा? अरे ऐसी पत्नी तो हाथ में सूरज लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलती। जीजा जी, आप ही बताइए, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे अपनी पत्नी के वियोग में मेरा कलेजा फटा जा रहा है और आपकी धर्मपत्नी कहती है कि मैं नाटक कर रहा हूँ। हाँ, नाटक कर रहा है, सरासर नाटक। आप इसे छोड़िएगा नहीं, इस हत्यारे को फांसी की फंदे तक जरूर पहुंचाइएगा। दीदी, लगता है आप भी सीता के गम में मेरी तरह पागल हो गई हैं। होना भी चाहिए, कोई भी हो जाएगा। ये थी बेचारी इतनी अच्छी थी मेरी सीता, मेरी सीते। दीदी, याद है आपको? एक दिन आप ही से इसने कहा था कि मैं इस घर में डोली में आऊंगी, लेकिन इस घर से अर्थी में जाऊंगी।
दीदी वही इसने कर दिखाया। अपने वादे की कितनी पक्की निकली नहीं दीदी, पर मेरे को तो रंडवा छोड़कर चले गए। मेरी सीते बस, मैं अपनी सीता का बेजान चेहरा और नहीं देख सकता। ले जाओ इसे और जला दो। इसकी चिता के साथ मुझे भी जलाकर राख कर दो। आओ भाइयों, ले जाओ इसे, ले जाओ। तुम इसे शमशान नहीं ले जा सकते। क्यों क्यों? क्योंकि पहले इसका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम यानी कि चीर फाड़? नहीं जय जी, ऐसा मत करो। मैं अपनी पतिव्रता पत्नी के कोमल कोमल शरीर को किसी को छूने नहीं दूंगा। जय जी, चाहे तो मेरा पोस्टमार्टम कर दो, मेरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दो, मेरा कीमा बना दो, लेकिन मैं अपनी पत्नी की पवित्रता को नष्ट नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। देखो, हमें खबर मिली है कि सीता ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि इसका खून किया गया है। इसलिए कानूनी कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। कांस्टेबल। जी साहब। मैं गीता पे हाथ रख के सौगंध खाता हूँ, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। डॉक्टर माथुर, सीता देवी की लाश का पोस्टमार्टम आपने किया था? जी हाँ, मैंने किया था। मौत की वजह पता चली? जी हाँ, सीता देवी की मौत गला दबने से हुई। क्या सीता देवी की मौत की कोई और वजह नहीं हो सकती? जी नहीं, और कोई वजह नहीं हो सकती। थैंक यू डॉक्टर, आप जा सकते हैं। एक मिनट डॉक्टर साहब। जरा करीब आइए। क्या हुआ? गला दबाकर पूछते हैं क्या हुआ? तकलीफ नहीं होगी, दम नहीं घुटेगा। अरे आई एम सॉरी, मैं ये रस्सी लाया था, आपसे एक बात पूछनी थी कि जरा देखिए तो। अरे ये सब क्या हो रहा है? माफ कीजिए जज साहब, मैं डॉक्टर साहब पे एक छोटा सा तजुर्बा कर रहा था, ये देखने के लिए कि हाथ से दबाएं तो गला ज्यादा दबता है या रस्सी से दबाएं तो ज्यादा दब सकता है। ये कैसा बेहुदा मजाक है? मैं दम घुटने से मर जाता तो? मतलब आदमी का गला अगर रस्सी से दबा दिया जाए तो आदमी मर सकता है, और नहीं तो क्या? और अगर उसके गले में रस्सी डालकर उसे लटका दिया जाए तो फौरन मर जाएगा। मर जाएगा? हाँ। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि सीता देवी ने खुद ही अपने गले में रस्सी डाल ली हो, लटक के मर गई हो? लेकिन वेकिन नहीं, जवाब हाँ या ना में चाहिए। हाँ। एक बार फिर बोलिए। हाँ। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, अब मैं एक ऐसा गवाह पेश करना चाहता हूँ जिसने सीता देवी का खून होते हुए खुद अपनी आंखों से देखा। हाँ वकील साहब, करेक्ट योर सेंटेंस। खून होते हुए नहीं, मरते हुए, क्योंकि अभी फैसला नहीं हुआ है कि वो खुदकुशी थी या खून था। राइट? राइट। तो बुलाइए। अरे बुलाइए ना, किसको बुलाना था? इजाजत है योर ऑनर? इजाजत है। शांताबाई हाजिर हो। तुम्हारा नाम? शांताबाई राजाराम कामले। ये राजाराम कामले तुम्हारे बाप का नाम है? नहीं साहब, मेरे घर वाले का नाम है। ओ, तुम्हारे पति परमेश्वर का नाम है? वो तो ठीक है ना? हाँ, तो बस भगवान से प्रार्थना करो कि इनकी तबीयत हमेशा ठीक रहे, तुम्हारा सुहाग हमेशा सलामत रहे। तो शांताबाई राजाराम कामले, ये दुर्घटना जिस रात को हुई, तुम कहाँ थी? मैं उसी घर में थी साहब। और उस घर में कौन कौन था? मैं थी, साहब थे, मेम साहब थी, एक मेहमान था साहब। और उस रात कोई खास बात हुई वहां पर? खास क्या साहब, रात को खाना खाने के बाद मेहमान को कॉफी लेने का आदत, मैं कॉफी लेके आई तो मेम साहब मेरे हाथ से कॉफी ले ली और कॉफी लेके खुद जाने लगी और मेरे को बोला तुम जाओ। ऐसा क्यों? जब तुम घर में मौजूद थी तो तुम्हारी मालकिन को कॉफी लेकर खुद मेहमान के पास जाने की क्या जरूरत थी? इसके पीछे कोई राज है शांताबाई। क्या राज है? वो राज क्या होगा साहब? हाँ? मेम साहब वो मेम साहब समझ गए ना योर ऑनर? ये नहीं कह सकती, लेकिन मैं बताता हूँ कि इसकी मालकिन जो है वो गलत चाल चलन की औरत है ना शांताबाई? ए शांताबाई, भगवान तुम्हारा सुहाग सलामत रखिएगा, ये बात है ना? है कि नहीं? है कि नहीं? तो तुम्हारी मालकिन को मालदार, खूबसूरत, जवान मेहमान
अच्छे लगते थे ना? बस कीजिए वकील साहब, बस कीजिए, और कुछ मत पूछिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी चांद जैसी धर्म पत्नी के चरित्र पर मरने के बाद कोई दाग लगे। अरे जो कुछ हुआ एक पति पत्नी के बीच में हुआ, रहने दीजिए। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। भले मुझे फांसी की सजा हो जाए, लेकिन अब मेरी धर्म पत्नी को बदनाम मत कीजिए, मत कीजिए वकील साहब, मत कीजिए। सूर्य प्रकाश बाबू, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, मगर ये अदालत है। यहाँ बंद मुट्ठियों को खोल दिया जाता है और जिनके राज खुल जाते हैं उनको अंदर कर दिया जाता है। अगर बंद मुट्ठी खुलेगी नहीं तो अदालत में फैसला होगा कैसे? I'm sorry। ठीक है, आपको जो चाहिए आप बोलिए, लेकिन मैं अपनी पत्नी के बारे में ना बुरा देख सकता हूँ, ना बुरा बोल सकता हूँ, ना बुरा सुन सकता हूँ। इसके बाद की कहानी आईने की तरह साफ है, योर ऑनर। सीता देवी कॉफी लेकर जब मेहमान के कमरे में गई तो गई, बाहर आई नहीं, क्योंकि अंदर कॉफी के अलावा भी काफी कुछ हुआ होगा। अब जो कुछ भी हो रहा था, इतने में सीता देवी के पति सूरज प्रकाश बाबू आ गए। उन्होंने अपनी पत्नी को गैर की बाहों में देखा, गैर के बिस्तर में देखा, उनके तन बदन में आग लग गई। जहर बाद उन दोनों में नोक झोंक हुई होगी और सीता देवी ने शर्म के मारे रातों रात अपने गले में फांसी का फंदा लगाया और लटक के मर गई। अब शांताबाई, भगवान आपके सुहाग को सलामत रखे। कसम खा के कहिए, जो कहानी मैंने सुनाई वो सच थी ना? अब चिल्ला के पूछूंगा तो हाँ कह दूंगी, एक बार खामोशी में आहिस्ते में बोल दो, कहानी सच थी ना? That's it। नहीं, ये झूठ है। मेरी बहन ऐसी नहीं थी। कमीनी, झूठी, मक्कार। मैं तेरी जबान खींच लूंगी, जबान खींच लूंगी मैं। चुप हो जाओ साधना, चुप हो जाओ। कैसे चुप हो जाऊं? मेरी बहन पर भरी अदालत में इतना बड़ा कलंक लगाया जा रहा है, उसकी आत्मा पर कीचड़ उछाला जा रहा है। सुनिए, शांताबाई ने आपके सामने तो कहा था कि सूरज ने मेरी बहन का गला दबाकर उसे मार डाला, और आज एकदम पलट गई। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप कुछ करते क्यों नहीं? अब चिल्लाने से क्या फायदा? हम कर भी क्या सकते? बैठो बैठो पद्मा। सारे गवाह और बयानात से यह साबित हुआ है कि सीता देवी ने आत्महत्या की है। लिहाजा यह अदालत मुजरिम सूरज प्रकाश को बेगुनाह करार देते हुए बाइज्जत रिहा करती है। अरे मालकिन आप आइए आइए। डरो मत शांताबाई, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। शांताबाई, उस दिन तुमने खुद ही आकर हमें बताया था कि सूरज ने तुम्हारी आंखों के सामने मेरी बहन का गला दबाकर उसे मार डाला। कहा था ना? तो फिर अदालत में इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? इतना ही नहीं, मरी हुई मेरी बहन पर झूठा कलंक लगाया, उसे बदनाम किया। ऐसा तुमने क्यों किया शांताबाई? अगर मेरी बहन की जगह तुम्हारी बहन होती तो क्या तुम ऐसा करती? उसकी पवित्रता पर कीचड़ उछालती? उस खूनी को फांसी के फंदे से बचा लेती? बोलो शांताबाई, बोलो। मुझे माफ कर दीजिए मेम साहब, मैं मजबूर थी। यही तो हम जानना चाहते हैं कि वो क्या मजबूरी थी? किसने तुम्हें मजबूर किया? वो इंस्पेक्टर अजय सिंह, उस कमीने ने मुझे धमकी दी। हम जैसा बोलते हैं कोर्ट में ऐसा नहीं बोली, तेरे भारत को मार दिया जाएगा। अपने सुहाग बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा मेम साहब, मैं क्या करती? तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं विजय, कानून को अपने हाथ में लेना ठीक नहीं, छोड़ दो उसे। कानून को पैरों तले कुचलने वाले ऐसे भ्रष्टाचारी पुलिस वालों से कानून को हाथ में लेने वाला नागरिक ज्यादा गुनहगार नहीं होता दीदी। मैं इसे जान से मार दूंगा। तुम समझते क्यों नहीं? एक पुलिस ऑफिसर की पत्नी होकर मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, छोड़ दो इसे। एक पुलिस ऑफिसर होकर कानून की रक्षा करने के बजाय खूनियों के साथ मिलकर गवाहों को धमकाते हो, अदालत में झूठे बयान दिलवाते हो। हाँ हाँ दिलवाता हूँ। जब अदालत ने गवाही मान ली
तो तू कौन होता है सच और झूठ का फैसला करने वाला? ये मत समझना कि इस अदालत ने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम बच गए। इसके ऊपर एक हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी है, और मैं आखिरी अदालत तक तुम दोनों का पीछा नहीं छोड़ती। चलो विजय। हमें धमकी दे के गई है, हमें। अरे कहती थी हाई कोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी, हमें फांसी दिलवाकर ही सांस लेगी। अरे ऐसी लड़की को तो ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि आइंदा हमारे साथ उलझने की हिम्मत न कर सके। महेश जी। एक काम कर, तू पहले सिनेमा जा और कल शाम के शो की एक टिकट लेकर आ। अरे तुम कमाल करते हो यार, मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ और तुम टिकट लाने के लिए बोल रहे हो। अरे तू खड़ा क्यों है, जाता क्यों नहीं है? तुम मेरी बात को सीरियस क्यों नहीं लेते? तुम्हारी बात को मैं सीरियसली ही ले रहा हूँ, इसीलिए तो सिनेमा की टिकट मंगवाई है। अरे लेकिन इससे होगा क्या? इससे होगा नहीं, सब कुछ इसी से होगा।